हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एंटी एनबी स्कैन। तो देखो, इस स्कैन के बारे में आप सबने सुना ही होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में होंगे तो, या फिर उससे भी पहले या उसके बाद में भी, क्योंकि ये तीसरे महीने में करवाया जाता है। इसके बारे में फुल नॉलेज जो है मैं आपको दूंगी आज, जिसमें आपका सब कवर हो जाएगा। इसका टाइमिंग, इसका प्राइस, ये क्यों करवाया जाता है, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, इससे बच्चे को क्या बेनिफिट होता है, इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, और क्या ये जरूरी है या नहीं, और इसमें जेंडर प्रेडिक्शन की जा सकती है या नहीं। तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो एक आपके अल्ट्रासाउंड में क्लियर किए जाते हैं, और वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका पूरे के पूरे क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटी स्कैन क्या होता है। तो देखो, एंटी स्कैन में आपके बच्चे की गर्दन के पीछे जो टिश्यू होता है उसको नापा जाता है, जिसको न्यूक्लियर फ्लूइड भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्लूइड को नापने के लिए बेसिकली जो डॉक्टर हैं वो एंटी एनवी स्कैन करवाते हैं, और इससे क्या पता लगता है कि बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए मोस्टली एंटी एनवी स्कैन करवाया जाता है। इससे बच्चे की जो नाक की हड्डी है वो कई बार बच्चे की नहीं बन पाती, जो कि आपको तीसरे महीने में ही पता लगता है। तो इसमें बच्चे की एंटी एनवी स्कैन में बच्चे की नेजल बोन जो है, एंटी एनवी मतलब नेजल बोन होता है, नेजल बोन भी देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंटी एनवी स्कैन क्यों करवाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एंटी एनवी स्कैन में आपका डाउन सिंड्रोम देखा जाता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आउट हो जाती हैं, जैसे आपकी हार्ट डिसीज हो गई, आपका मिस कैरेज के बारे में हो गया, आपके बेबी की नीजल बोन हो गई। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती हैं, जिसके थ्रू डॉक्टर इजीली पता लगा सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब मैं बात कर लेती हूँ कि एफ टी एन बी स्कैन आपको कब करवाना चाहिए। तो देखो, इसकी जो टाइम लिमिट रहता है वो रहता है आपका 11 वीक से लेकर 14 वीक्स तक। तो ये 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको एंटी एन बी स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर कह देते हैं, क्योंकि इसमें आपका एफ सी आर, जिसको फेटल क्राउन ग्रोथ भी कहा जाता है, रैम ग्रोथ भी कहा जाता है, वो आपकी 45 mm टू 84 mm होनी चाहिए। और इसको देखने के बाद ही आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको कोई डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम तो नहीं है, या अदर कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को तो नहीं है। उसके साथ साथ आपके क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी बच्चे के अंदर बन जाते हैं, जिसके इसको इस टेस्ट को देख के इजीली पता लगा सकते हो। अब मैं बात कर लेती हूँ कि एंटी एनवी स्कैन करवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 1 घंटे तक जितना हो सके अपना वॉशरूम जाने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। अगर आपका जो जहाँ पे आपका ये वॉशरूम जाने जो टॉयलेट होता है वो स्टोर होता है, अगर वो जगह भरी रहेगी तो बच्चे की इजीली जो है पिक्चर्स हैं वो क्लिक कर सकते हैं डॉक्टर, और इजीली बच्चे की जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए आपको 1 घंटे तक वॉशरूम को रोक के रखने के लिए कहा जाता है। अच्छी तरह प्रेशर बनने के बाद जब वो मूत्राशय की थैली जो आपकी भरी हुई होती है, बच्चे की जो पिक्चर्स है वो इजी आती है, और इजीली डॉक्टर जो है वो उसमें कोई भी डाउन सिंड्रोम या फिर उसकी जो नेजल बोन है, पीछे की ग्रोथ, जहाँ पे टिश्यू जो होते हैं वहाँ का एरिया है, उसको इजीली मेजर कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है या अल्ट्रासाउंड कैसे होता है। तो देखो, आपको सबसे पहले लेटाकर डॉक्टर जो पेट के नीचे जेल लगा देते हैं, और जेल के थ्रू जो उनका मशीन होती है, उस मशीन के अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू आपके जो है बॉडी उस पार्ट्स पे पिक्स क्लिक की जाती हैं, और वहां से पता लगता है कि बच्चे का जो सारा का सारा मेजरमेंट है वो कैसा है, जिसमें से आपका जो तरल पदार्थ है वो आपका सफेद दिखाई देता है, वहीं आपकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो आपके ब्लैक नजर आते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में होते हैं। मोस्टली ये 2D ही किया जाता है, ये 3D या 4D नहीं होता, इसलिए आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ही पिक्स शो होती हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि एंटी एनवी स्कैन करवाने में कितना समय लगता है। तो अगर आप नॉर्मली कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 30 मिनट्स लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेगा। अगर डॉक्टर आपको फ्री होगा तो आप इजीली 15 मिनट में अल्ट्रासाउंड करवा कर आ सकते हैं। अब इसमें क्या नापा जाता है, तो देखो, इसके पीछे टिश्यू के पीछे जो एरिया होता है वो नापा जाता है बच्चे की गर्दन के पीछे। उस टिश्यू के एरिया की मोटापा जो होता है आपका 11 वीक्स में 2
2 mm होता है, वहीं आपका 13 वीक्स में 2.8 mm होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जो है, आपके बेबी को जो है डाउन सिंड्रोम है। क्योंकि ये जो मात्रा है वो एकदम स्पेसिफिक होती है, इससे हल्की सी कम चल जाती है, बल्कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मोटापे की मात्रा कहीं ना कहीं खतरे का संकेत होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके 11 वीक्स में आप जा रहे हो तो बच्चे के टिश्यू की, जो पीछे का टिश्यू है, उसकी जो मोटापा है वो 2 mm होगा, 2.0 mm होगा। वहीं आप 13 वीक्स में जाते हो 2.8 mm हो सकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि एंटी एनवी स्कैन करवाने के फायदे क्या क्या हैं। तो देखो, एंटी एनवी स्कैन में सबसे पहले आपका हार्ट डिजीज का पता लगता है, क्योंकि बच्चे का हार्ट जो है वो अब तक डेवलप हो जाता है, और आप इजीली बच्चे की हार्ट बीट से पता लगा सकते हो कि बच्चे का हार्ट किस हद तक सही है या नहीं, या कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। सेकेंड है आपका डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। थर्ड आपका मिसकैरेज का पता चलता है। और फोर्थ बच्चे का विकास का। तो सबसे ज्यादा फायदा इन चारों चीजों को लेकर होता है कि एंटी एनवी स्कैन करवाने के बाद, कि इन चारों चीजों की इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। वहीं अगर फायदा है तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान भी होगा। तो बहुत ज्यादा लाइक नुकसान मैं इसके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसके ऐसा सच कोई नुकसान है नहीं। बट कई महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाने से भी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उनकी जो रेजर लाइट्स होती हैं जो अल्ट्रासाउंड के टाइम यूज की जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं बच्चा है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में करवाने की सलाह आपको नहीं दी जाती। एंड लास्ट जो मैं बात करूंगी वो रहती है प्राइस की। एंटी एनवी स्कैन का क्या प्राइस होता है? तो देखो, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। कई सिटीज में जो है आपका इसका प्राइस है 700 होगा, तो वहीं कहीं 1500। मोस्टली जो है 1000 रुपीज तक होता है, जो ऑन एन एवरेज गया है। बट 700 to 1500 एवरेज में लाइक रेशियोज में ये आपका रहता है। आप इजीली कहीं भी अपने आसपास में पता कर सकते हो। ये हर अल्ट्रासाउंड करने वाला जो रेडियोलॉजिस्ट है वो करते हैं, इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। और आपको ये अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना चाहिए अगर आप अपने बच्चे की हेल्थी ग्रोथ चाहते हैं तो चलिए, ये थी एंटी एनवी स्कैन की पूरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आपको जिस हद तक या जिस सिंपलिसिटी में मैं आपको बताना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।